त्रेता युग से जल रही वह धुनी जिसकी लौ नहीं हुई मंद। शिव के तांडव से देवी पाटन तक यात्रा, जहां आस्था नहीं स्वयं देवी बोलती हैं। तंत्र विद्या का प्रमुख केंद्र, अमावस्या और नवरात्रि पर बढ़ती दिव्यता। दक्ष के यहाँ माता गई हुई थी जहाँ पे भगवान शंकर को बुलाया नहीं गया था। महादेव के प्रतीक गुरु गोरखनाथ जी की ये स्थली भी है। विदेश से भी लोग आते जाते रहते हैं। इस पवित्र धरती का सबसे अनोखा और रहस्यमय चमत्कार है अखंड धूनी, जिसके बारे में कहा जाता है कि समय की आंधियों ने इसकी ज्वाला को कभी क्षीण नहीं किया और ना ही कभी कोई आपदा इसे बुझा सके। इसी धूनी की भभूति आज भी श्रद्धालुओं को वो दिव्यता प्रदान करती है जिसे शब्दों में नहीं केवल अनुभवों में महसूस किया जा सकता है। यह धूनी सामान्य ज्वाला नहीं है, इसे महायोगी गोरखनाथ ने अपने तपस्या काल में प्रज्वलित किया था। उन्होंने यहाँ सालों तक कठोर साधना की और अपने योग बल से अग्नि को ऐसी ऊर्जा प्रदान की कि वो आज तक प्रज्वलित। कहा जाता है कि सालों पहले भयंकर बारिश ने पूरे क्षेत्र को डुबो दिया था। गांव, खेत, रास्ते सब जलमग्न हो गए। आसपास की हर अग्नि बुझ गई, घरों के चूल्हे तक ठंडे पड़ गए। लेकिन जब लोग देवी पाटन पहुंचे तो आश्चर्य से भर उठे। धूनी वैसे ही प्रज्वलित हो रही थी जैसे किसी ने अभी अभी उसमें चिंगारी रखी हो। ना कोई धुआं थमा, ना लौ झपकी। लोग कहते हैं कि उस आग को ना वायु बुझा सकती है, ना जल, ना मिट्टी, क्योंकि वो महायोगी गोरखनाथ की साधना का जीवंत प्रमाण है। स्थानीय लोग कहते हैं कि ये धूनी त्रेतायुग से जल रही है। धूनी की ज्वाला में साधारण अग्नि नहीं बल्कि योगी गोरखनाथ की चेतना का स्पर्श समाहित है। इसलिए ये ज्वाला कभी मंद नहीं होती, चाहे तूफान ही क्यों ना आए। भक्त मानते हैं कि इस धूनी की भभूति सभी कष्टों को दूर करती है। कोई भी श्रद्धालु मंदिर के दर्शन तब तक पूर्ण नहीं मानता जब तक कि वह धूना स्थल के सामने नमन न कर ले। मान्यता की बात करें तो यह माता सती के साथ ही भगवान शिव भगवान महादेव के नाम से भी जुड़ा हुआ है। महादेव के प्रतीक गुरु गोरखनाथ जी की ये स्थली भी है। ये तपोस्थली उनकी है। सदियों पूर्व, हजारों वर्ष पूर्व यहाँ पे महायोगी गुरु गोरखनाथ जी वर्षों तक यहाँ ध्यानरत रहे और उन्हीं के द्वारा स्थापित ये शक्तिपीठ है। और तभी से ये गुरु गोरखनाथ जी और माँ पाटेश्वरी जी की पूजन यहाँ निरंतर होती आ रही है। देवी पाटन की दिव्यता धूनी की अग्नि है। यह स्थान उस समय शक्ति से जागृत हुआ जब राजा दक्ष के यज्ञ में सती का अपमान हुआ। तब सती ने स्वयं ही देह त्याग दी। दुख सहन न कर पाने पर भगवान शिव ने उनका निर्जीव शरीर लेकर तांडव करना शुरू कर दिया। इससे पूरे ब्रह्मांड में भय का संचार होने लगा। स्थिति को शांत करने के लिए भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र चलाया, जिससे माता का शरीर 51 भागों में बंट गया। जहां जहां सती के अंग गिरे वहां शक्तिपीठों की स्थापना हुई। कथाओं के अनुसार मां का बायां कंधा इसी देवी पाटन की भूमि पर गिरा था। कहते हैं उस रात पूरा वन ज्योति से प्रकाशित हो उठा था। दूर बसे गांवों के लोगों ने भी असाधारण दिव्य प्रकाश देखा। अगली सुबह जब साधक और ऋषि वहां पहुंचे तो उन्हें भूमि से उठती दिव्य ऊष्मा का अनुभव हुआ, मानो स्वयं देवी का स्पर्श इस जगह पर बस गया हो। इसलिए इसे देवी का स्पर्श स्थल भी कहा जाता है। इतिहास इसका ये है कि जब दक्ष के यहाँ माता गई हुई थी जहाँ पे भगवान शंकर को बुलाया नहीं गया था, उस यज्ञ कुंड में कूदने के बाद मैया को लेके भगवान शंकर जब पूरे भ्रमण पे निकले थे तो उनका वाम स्कंद पट सहित यहाँ पे गिरा था। इसीलिए ये स्थान पाटेश्वरी देवी के नाम से। देवी पाटन की अखंड धूनी सिर्फ भक्ति का ही स्थान नहीं बल्कि तांत्रिक साधना का भी प्राचीन और शक्तिशाली केंद्र माना जाता है। देवी पाटन शक्तिपीठ की मान्यता गोरखनाथ की साधना से और भी बढ़ जाती है। उन्होंने यहाँ सालों तक तप करके ऐसी ऊर्जा स्थापित की जिससे आज भी भक्त यहाँ बैठकर परम शांति का अनुभव करते हैं। नवरात्रि, अमावस्या, महाशिवरात्रि और विशेष पर्वों पर देश के कोने कोने से योगी, तांत्रिक और सिद्ध पुरुष यहाँ आते हैं और धूनी के पास बैठकर मौन साधना करते हैं। कहते हैं धूनी के पास बैठना मन की अशांत तरंगों को शांत कर देता है। वो धूनी की भभूति को शक्ति प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं और अपनी साधना को पूरा करते हैं। धूनी के पास खुले सिर जाना मना है। भक्तगण सिर पर वस्त्र ढककर ही धूनी के पास पहुंचते हैं। माना जाता है कि यह अग्नि केवल सम्मान चाहती है और सम्मान देने वाला ही इसकी शक्ति प्राप्त करता है। ये गोरखपुर से जुड़ा हुआ पीठ है, गोरक्षपीठ से।
और गोरखनाथ जी से इसलिए भी जुड़ा हुआ है क्योंकि पी रतन नाथ जी जो नेपाल के हैं उनके शिष्य थे गोरखनाथ जी के, और उन्होंने जो है गोरखनाथ जी से जो है कि दीक्षा ली थी, और यहाँ पर गोरखनाथ जी की तपोभूमि भी है क्योंकि ये तो उस समय दीक्षा के दौरान जो है माता जी का ये मंदिर के बारे में जो है कि गोरखनाथ जी ने ही जो है उनको अवगत कराया था, और उनके द्वारा ही इस मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ था। एक प्रचलित कथा है कि एक बार एक साधक अपनी मनोकामना लेकर यहाँ आया। वह महीनों तक परेशान था, जीवन में निराशा छाई हुई थी। उसने धूनी के पास बैठकर चुपचाप ध्यान किया और लौट गया। कुछ ही दिनों में उसकी समस्या का समाधान हुआ। लोग इसे धूनी की शक्ति का चमत्कार कहते हैं। मां पाटेश्वरी के दर्शन के बाद श्रद्धालु धूनी की परिक्रमा को अपनी यात्रा का अनिवार्य हिस्सा मानते हैं। भक्त यहां से भभूति लेकर जाते हैं और अपने घर में रखते हैं ताकि नकारात्मकता दूर रहे, वातावरण पवित्र बना रहे और परिवार सदैव सुरक्षित रहे। कई लोग कहते हैं कि यह भभूति उन्हें अज्ञात भय से मुक्त करती है और मन में अद्भुत साहस भरती है। नवरात्रि और मकर संक्रांति के समय देवी पाटन में श्रद्धालुओं की विशाल भीड़ उमड़ती है। नेपाल, उत्तराखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, पूर्वांचल और देश के कोने कोने से लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं। यहाँ महायोगी को खिचड़ी अर्पित करना सालों पुरानी परंपरा है। जो भक्त गोरखपुर स्थित गुरु गोरखनाथ मंदिर नहीं जा पाते, वो यहाँ खिचड़ी चढ़ाकर आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। ये सदियों पुरानी परंपरा आज भी बड़ी आस्था के साथ निभाई जाती है। प्रति शुक्रवार सोमवार को काफ़ी यहाँ भीड़ होती है, जिसको देखते हुए आप देखिए देश विदेश से भी लोग आते जाते रहते हैं, और माँ की आस्था लोगों पे इतनी है कि यहाँ आप शुक्रवार सोमवार को एक शुद्ध मेला देखने को मिलता है। चैत नवरात्र में और शारदीय नवरात्र में अपार संख्या में भीड़ श्रद्धालु आते हैं। देवी पाटन केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि ये वो स्थान है जहां सती का त्याग, शिव का तांडव, विष्णु का हस्तक्षेप और गोरखनाथ की तपस्या सब एक साथ मिलकर दिव्य ऊर्जा का निर्माण करते हैं। जहां धूनी की अग्नि केवल प्रकाश नहीं देती, बल्कि आत्मा को अलौकिक करती है। देवी पाटन का यह धाम सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि आस्था, तप और अनोखी मान्यताओं की वह विरासत है जिसका हर कण भक्तों को दिव्य अनुभूति कराता है। यहाँ हर कदम पर आध्यात्मिकता, इतिहास और रहस्य की परतें खुलती जाती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।